हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, बीटीएन न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। पहले मुख्य समाचार। एमएलसी चुनाव को लेकर मतदान कर्मियों को दिया गया प्रशिक्षण, किस तरह चुनाव कराना है ट्रेनर ने बताया। डीएमसीएच अग्निकांड के पीड़ित मिले जिला सेवा प्राधिकार के सचिव से, मांग इंसाफ की। आयुष्मान भारत योजना प्रचार रथ को रवाना किया, जिलाधिकारी ने जन जन तक पहुंचे यह संदेश और लाभार्थी इसका लाभ उठाए। और रामनवमी 2022 की तैयारी के लिए पुरानी कमेटी को ही कमान की संपन्न कराएं रामनवमी। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर एस.एन. सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ डीएमसीएच के सामने लहरियासराय। शिक्षा के क्षेत्र में अपनी गुणवत्ता एवं विशिष्ट पहचान के लिए विख्यात जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल दरभंगा के बच्चों के लिए भी सर्वोत्तम एवं उच्च गुणवत्ता की शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे। इस बदलते हुए परिदृश्य में बेहतरीन एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना ही जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल का मुख्य उद्देश्य है। बच्चों के चहुमुखी विकास के लिए जीडी गोयनका, जो कि 17 एकड़ के बड़े व मनोरम एवं शांत वातावरण में फैला हुआ है, में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हॉस्टल फैसिलिटी उपलब्ध है। बच्चों के लिए एयर कंडीशन क्लासरूम, लाइब्रेरी, सीसीटीवी एवं जीपीएस युक्त बसें, स्विमिंग पूल, बैडमिंटन, टेनिस जैसे इंडोर एवं आउटडोर खेलों की भी उपलब्धता, साथ ही कंप्यूटर, रोबोटिक्स, ऑडियो वीडियो सेमिनार के अंतर्गत बच्चों के लिए साप्ताहिक पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स की भी व्यवस्था की गई है। विद्यालय के चेयरमैन डॉक्टर मनोज कुमार का उद्देश्य यही है कि बच्चों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा और सुविधा के साथ तकनीकी युक्त उच्च गुणवत्ता की शिक्षा मिले। इस विद्यालय का संचालन हनुमान नगर के डिलाही के पोररिया में हुआ है। अभिभावकों की सुविधा के लिए जीडी गोयनका सिटी हॉस्पिटल एमएल अकेडमी के बगल में स्थित है। 50 वर्षों से आपका विश्वासी दुबे क्लिनिक अपने उत्कृष्ट सेवाओं के लिए कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अवार्डों से सम्मानित डॉक्टर सुनील दुबे के द्वारा सभी तरह के यौन रोग, गुप्त रोग एवं चर्म रोगों का सफल इलाज। निसंतान दंपत्ति एक बार अवश्य मिले। दुबे क्लिनिक, सुभाष मार्केट, लंगर टोली चौराहा, पटना। एमएलसी चुनाव को लेकर माइक्रो ऑब्जर्वर का एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। +2 जिला स्कूल में यह प्रशिक्षण हुआ। किस तरह से चुनाव कराया जाना है, ये एक अलग तरह का चुनाव जिसमें क्रमवार पसंद पर टिक लगाया जाता है, इसका प्रशिक्षण मतदान करने। दरभंगा स्थानीय प्राधिकार निर्वाचन एमएलसी चुनाव को लेकर माइक्रो ऑब्जर्वर का एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया +2 जिला स्कूल में। इस चुनाव प्रशिक्षण के कार्यक्रम में उप निर्वाचन पदाधिकारी पुष्कर कुमार नेतृत्व में थे और प्रशिक्षण दिया। इस अवसर पर पोस्ट प्रशिक्षणार्थियों के द्वारा प्रशिक्षण दिया गया, जिस प्रशिक्षण कार्यक्रम में विभिन्न प्रखंड के सीओ और वीडियो भी मौजूद थे। 100 से अधिक प्रशिक्षणार्थियों ने इसमें प्रशिक्षण लिया। आप देखेंगे ग्रीन टेबल दो चीज जो है इसका व्यवहार नहीं होता है। इसमें 3 चीजों का व्यवहार होना है के दौरान। मन में ना लेगू जो आपके सामने लगा हुआ है, उसमें निर्वाचन जो हो रहा है उसका नाम, संख्या, निर्वाचन की तिथि है, ये और संख्या, ये सब डीएमसीएच अग्निकांड, जी हां, लगभग एक पखवाड़ा बीत रहा है। पीड़ित परिवार के कई सदस्य जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव से मिलकर एक आवेदन सौंपा, न्याय की मांग।
अपर जिला सत्र न्यायाधीश और जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव जावेद आलम ने बताया कि अग्निकांड के 3 पीड़ित दुकानदार ने उनसे मुलाकात कर सरकार के नियमानुसार विक्टिम कंपनसेशन एक्ट के तहत मुआवजे के लिए आवेदन दिया है। उन्होंने बताया कि नियमानुसार जो भी मदद हो सकता है पीड़ित दुकानदारों को जरूर मिले, इसके लिए वे स्वयं प्रयास करेंगे। पहचान के बावजूद अब तक किसी अभियुक्त की गिरफ्तारी नहीं होने के सवाल पर उन्होंने बताया कि यह काम पुलिस का है और पुलिस जांच कर पूरे मामले में कार्रवाई करेगी। वहीं पीड़ित दुकानदारों ने कहा कि बिना किसी कारण मेडिकल छात्रों ने उनके दुकानों में आग लगाकर करोड़ों रुपए का नुकसान किया। कई लोग इस अग्निकांड में जख्मी भी हो गए। दुकान में सामान के साथ साथ नगद भी जलकर राख हो गया। ऐसे में उन्हें आर्थिक तंगी से गुजरना पड़ रहा है, न तो अब कोई जमा पूंजी है जिससे वो अपना बिजनेस, ऐसे में उन्हें तुरंत सरकार से आर्थिक मदद की जाए ताकि वे अपने व्यापार को नए सिरे से चालू कर सकें। इसके अलावा उन्होंने अपनी हैरानी जताते हुए कहा कि पहचान होने के बाद भी अब तक किसी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई। 11 मार्च की रात दरभंगा मेडिकल कॉलेज के छात्रों का नंगा नाच डीएमसीएच इलाके में देखने को मिला था, जब मामूली विवाद के कारण मेडिकल के छात्र ने न सिर्फ कई दवा की दुकानों में आग लगा दिया बल्कि सड़क किनारे पार्क किए गए कुछ वाहनों को भी फूंक डाला था, जिसमें कई करोड़ रुपए की न सिर्फ नुकसान हुआ बल्कि कई लोग आग की चपेट में आकर जख्मी भी हो गए। इंसाफ मिलने में हो रही देरी को देखते हुए आखिरकार पीड़ित दुकानदार अपर जिला सत्र न्यायाधीश जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव जावेद आलम से जाकर न्याय की गुहार लगाई और साथ ही विक्टिम कंपनसेशन एक्ट के तहत आर्थिक मुआवजे की भी मांग की। जावेद आलम ने पीड़ित दुकानदारों की पूरी बात सुनी। घटना की पूरी जानकारी लेने के बाद पीड़ित दुकानदारों को हर संभव मदद करने का भरोसा भी दिलाया। सीधे आगे 5 पत्ता का डिमांड करें, मतलब 50 टैबलेट कहाँ से बोल देगा? हम लोग सर खुद 2 पत्ता 4 पत्ता मंगाते हैं, काट के नहीं होती है तो दुकानदार से 2 ही काट के देगा, इसलिए कि उसको लड़का सब नया लड़का सब उसको नशा कर रहा है, उसको काट कर। तो डॉक्टर के रिकमेंडेशन को आप क्यों नहीं मानिएगा? 10 अगर लिखे 10 में नहीं दीजिए। पेशेंट जब भर्ती है सर, उसकी भर्ती पुर्जा आता है ना, अगर भर्ती वाला पुर्जा आया तो उस पर सर है कि तुम 2 टैबलेट ले जाओ, कल फिर ले जाना, अभी भर्ती हो मुआवजा दे सकता है, ठीक है ना। वो फाइनल मिलेगा आपको, जो प्रिस्क्राइब एक चार्ट होता है कानून में, जैसे आपका 20% जला हुआ है बर्निंग का केस है तो उसमें चार्ट बना हुआ है कि मैक्सिमम और मिनिमम कितना दिया जाएगा, ठीक है ना। तो उस हिसाब से हमारा ये काम ये है कि आपको अगर कोर्ट थाना रिकमेंड करता है, कोर्ट रिकमेंड करता है कि आप लोग विक्टिम हैं इस केस के, तो हम लोग उसको एक प्रक्रिया के तहत विक्टिम कंपनसेशन स्कीम के तहत लाकर चूँकि उसको हम लोग मुआवजा दे सकते हैं, ठीक है ना। जो आर्थिक क्षति आपको हुई है, जो आपका शारीरिक क्षति हुआ है, उसको हम लोग देने का काम कर सकते हैं। और उसके अलावा आप लोग को अगर किसी और भी लीगल असिस्टेंस की ज़रूरत है, जैसे कि आप अपने मुकदमे को डरना चाहते हैं, आप अपने मुकदमे को मॉनिटरिंग करना चाहते हैं, किसी लीगल एड की ज़रूरत है, कोई वकील साहब की ज़रूरत है, तो वो भी हम प्रोवाइड करें फ्री ऑफ कॉस्ट। और बात कुछ लाभ की आयुष्मान भारत की। जी हाँ, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिनके पास राशन कार्ड है, नंबर है, वे अपना राशन कार्ड लेकर, मतदाता पहचान पत्र लेकर जो सेंटर निर्धारित है निःशुल्क का या शुल्क देने का, वहां जाकर के कार्ड बनवा सकते हैं। जिलाधिकारी राजीव रोशन द्वारा झंडी दिखाकर इस प्रचार रथ को रवाना किया। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के प्रचार रथ को हरी झंडी दिखाकर जिलाधिकारी राजीव रोशन ने समाहरणालय परिसर से रवाना किया। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत पात्र लाभार्थी परिवार सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में भर्ती होने पर प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज प्राप्त कर सकते हैं। पूरे देश में 28,000 सरकारी और निजी अस्पताल योजना के अंतर्गत सूचीबद्ध हैं। अपनी पात्रता जानें और निःशुल्क आयुष्मान कार्ड बनवाएं। 14,555 या 104 इन टोल फ्री नंबर पर बात कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ड्रामा डिवीजन के कलाकारों ने विश्वविद्यालय प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाकर नगर थाना में एक मामला दर्ज कराया। उनका कहना है बहुउद्देशीय भवन में उनका यह कार्यालय चल रहा है, यहाँ आकर 75 से 80 लोगों ने ड्रामा डिवीजन में आकर हंगामा किया और मकान खाली करवाने की कोशिश की और कहा कि यह विश्वविद्यालय प्रशासन का है। ड्रामा डिवीजन के कलाकारों ने बहुउद्देशीय भवन में
गंभीर आरोप विश्वविद्यालय प्रशासन पर लगाया। उन्होंने कहा कि 30 से 40 के लगभग विश्वविद्यालय से महिला व पुरुष प्रशासन के द्वारा बहुउद्देशीय भवन ड्रामा डिवीजन ऑफिस में आकर हंगामा एवं मकान खाली करने को लेकर दबाव डाला गया है। इसी के एवज में उन्होंने नगर थाना के थाना अध्यक्ष को इसकी सूचना दी। नगर थाना अध्यक्ष मौके पर पहुंचकर फिलहाल मामले को शांत किए। ये सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीजन भारत सरकार सूचना प्रसारण मंत्रालय का कार्यालय है। हम लोग हर एक दिन की तरह आज भी अपने ऑफिस में पूर्वाभ्यास कर रहे थे। मिथिला यूनिवर्सिटी के HOD हैं संगीत विभाग के लावन नारायण जी, तो वो अपने और स्टाफ सबको लेके मैं तो कहें कि भाई आप कैसे रहते हैं, ये पुराना हो गया, फन्ना हो गया, ऐसा हो गया वैसा। सर जैसा भी है हम लोग का कार्यालय है तो नहीं आप लोग खाली कीजिए। इसकी जानकारी यह है कि लॉ कॉलेज हम गए थे कुछ काम से, तो विश्वविद्यालय के लोग आए हुए थे तो फ़ोन किए कि सर आइएगा। गए थे वहाँ। विश्वविद्यालय के लोगों का कहना था कि ये डिपार्टमेंट ऑलरेडी मर्ज हो चुका है, अब यहाँ ये डिपार्टमेंट है नहीं। कुछ चंद लोग इसमें, जैसा कि वहाँ पे 4-5 दारू बोतल का भी नज़र आया, तो कुछ लोग वहाँ जो हैं सो अब उसमें बंद करके रखे हुए हैं। रामनवमी जिला समिति की बैठक संपन्न हुई। लक्ष्मेश्वर पब्लिक लाइब्रेरी में सर्वसम्मति से अजय कुमार जालान अध्यक्ष और मनीष जायसवाल महासचिव चुने गए। पुरानी कमेटी 2 साल से रामनवमी नहीं हुई थी। पुरानी कमेटी पर ही मुहर लगी कि इस बार वही कमेटी रामनवमी संपन्न कराएगी। मालूम रहे कि 2 साल एक सांकेतिक रूप में रामनवमी का झंडा मिलान हुआ था और इस बार पूरे जोश खरोश के साथ, चूंकि कोरोना समाप्त हुआ है, हर तरफ झांकी निकालने की तैयारी हो रही है। जिला रामनवमी समिति की बैठक लक्ष्मेश्वर लाइब्रेरी परिसर में हुई। इस बैठक में सर्वसम्मति से अध्यक्ष अजय जालान को चुना गया और पुरानी कमेटी पर रही सभी पदाधिकारी बने रहेंगे। कोरोना काल को देखते हुए 2 वर्ष के बाद इस बार रामनवमी धूमधाम से मनाई जाएगी। समिति के द्वारा सभी कमेटियों को कहा गया कि जो भी झांकी निकले भगवती सीन पर ही निकलेंगे। इस बैठक में शत्रुघ्न प्रसाद यादव, नारद यादव, शांति समिति के सदस्य नवीन सिन्हा, मुकेश महासेठ, सुजीत मल्लिक व सभी समिति के पदाधिकारी मौजूद। आगामी 10 अप्रैल को रामनवमी का पर्व है। भगवान राम का जन्मोत्सव अपने मिथिलांचल में, जिसकी हृदय स्थली दरभंगा है, इसमें मनाया जाता है। उत्तर बिहार में सबसे अच्छे रूप से, सबसे सुंदर, सबसे बड़े पैमाने पर इसी शहर में रामनवमी मनाई जाती है। शहर के विभिन्न भागों से अखाड़ा निकलती है, झांकियाँ निकलती हैं, वो 5 नाका पर आके एक दूसरे से मिलती हैं। उसी का संरक्षण, उसका किस प्रकार से वो चले, किस प्रकार से उसकी व्यवस्था अच्छी हो, इसके लिए आज जिला रामनवमी समिति का गठन हुआ है। इसमें सभी अखाड़े के अध्यक्ष और सेक्रेटरी आए थे और निर्णय लिया गया कि इस बार पूरे धूमधाम से दरभंगा शहर में विभिन्न झांकियों के द्वारा रामनवमी मनाई जाएगी। 2 साल से रामनवमी का पर्व नहीं हुआ था। इस बार जो है किसी तरह की कोई रोक नहीं है, इसलिए निर्णय हुआ कि धूमधाम से हम लोग रामनवमी का पर्व मनाएंगे। ज़्यादा उल्लास से 2 साल का जोश बचा हुआ है, सब इस बार जो है शामिल करके आप ज़्यादा उल्लास के साथ मनाया जाएगा। बाकी है अभी और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले रुकेंगे, लेंगे एक ब्रेक। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। एडमिशंस ओपन हो चुके हैं अल्फाबेट पब्लिक स्कूल के प्ले नर्सरी ग्रुप से लेके क्लास 8 तक के बच्चों के लिए। अपने क्षेत्र का अनोखा आधुनिक तरीके से खेल खेल में बच्चों को शिक्षा देने वाला और उनका भविष्य बनाने वाला अल्फाबेट पब्लिक स्कूल, जहां हमारे क्वालिफाइड टीचरों के द्वारा आपके बच्चों को दी जाती है कंप्लीट एजुकेशन। साथ ही कई अन्य एक्टिविटीज जैसे प्लेइंग एक्टिविटीज, डांस एक्टिविटीज, स्मार्ट क्लासरूम्स। प्लेइंग एक्टिविटीज के द्वारा होता है आपके बच्चों का संपूर्ण विकास, यानी खेल पढ़ाई के साथ साथ पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी। तो फिर देर किस बात की, अपने बच्चों का एडमिशन कराएं अल्फाबेट पब्लिक स्कूल में
और उनके भविष्य को उज्जवल बनाएं। एडमिशन इंक्वायरी के लिए आप कॉल कर सकते हैं 9431050473 या 8292735845। हमारा वेबसाइट है www.alphabetsschool.net। हमारा पता है जेपी चौक और मिलान चौक के बीच मस्जिद के पास सेनापत दरभंगा। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत है। हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। एमएलसी चुनाव को लेकर मतदान कर्मियों को दिया गया प्रशिक्षण। किस तरह चुनाव कराना है, ट्रेनर ने बताया। डीएमसीएच अग्निकांड के पीड़ित मिले जिला सेवा प्राधिकार के सचिव से, मांग इंसाफ की। आयुष्मान भारत योजना प्रचार रथ को रवाना किया। जिलाधिकारी ने जन जन तक पहुंचे यह संदेश और लाभार्थी इसका लाभ उठाए। और रामनवमी 2022 की तैयारी के लिए पुरानी कमेटी को ही कमान की संपन्न कराएं रामनवमी। रैक पॉइंट लहरियासराय से कई बोरा सीमेंट गायब हो गया। यह सनसनीखेज मामला जैसे ही आया, इसको लेकर प्रशासन और पुलिस के लोग लगातार सक्रिय रहे। सूत्र के अनुसार एक आरोपी का पता चला है जिसके घर सामान है। हालांकि इसमें बृहद जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है। छापेमारी जारी। लहरियासराय रेलवे स्टेशन रैक पॉइंट से कई बोरे सीमेंट गायब हो गए और मच गया हड़कंप। गुरुवार की अहले सुबह लहरियासराय रैक पॉइंट से लगभग 24 बोरा सीमेंट गायब होने की बात सामने आ रही है और इसको लेकर लहरियासराय स्टेशन प्रशासन और पुलिस के लोग इसमें लग गए हैं। सीमेंट का बोरा गायब होने के बाद घर घर तलाशी के लिए लोग निकल पड़े और रैक पॉइंट से चोरी किया गया सीमेंट का बोरा किसी के घर में पाया गया और उससे पूछताछ की गई। यह सीमेंट का बोरा कहाँ है? बिहार 8 बटालियन एनसीसी कैडेट की ओर से आयकर चौक पर दोपहिया वाहन पर सवार लोगों को हेलमेट पहनने और सतर्कता सुरक्षा का अनुरोध किया गया। वाहन चलाने का नियम सड़क सुरक्षा अभियान के तहत कि किस तरह गाड़ी चलानी है, दूसरे को भी बचाना है, स्वयं भी बचना है, और इसे लेकर उन्हें सुझाव दिया गया एक अलग रूप। बिहार 8 बटालियन एनसीसी कैडेट कोड की ओर से आयकर चौक के पास दोपहिया वाहन पर बिना हेलमेट के घूमने वालों को लेकर रोड सुरक्षा सतर्कता अभियान चलाया गया। दरभंगा से अभी यहाँ पे आयकर चौक दरभंगा में है, जहाँ पे हम लोग दोपहिया वाहन पर हेलमेट प्रयोग करने के बारे में जागरूकता फैला रहे हैं। मतलब और दोपहिया वाहन यूज करते समय कोई हेलमेट वगैरह या फोन पे बात करते हुए जो गाड़ी ड्राइव करते हैं, उन्हीं सब के बारे में जागरूकता फैला रहे हैं कि वो सब ऐसा ना करे, ऐसे में दुर्घटना हो सकती है। उन लोग का क्या है, थोड़ा बहुत क्या है, एक्सटेंड सेफ्टी की ध्यान से क्या है, हमने ये कार्रवाई अभियान किया है। ये आईकार्ड बुक से मौत हुई है हमारा जो ये लोकेशन है, इसमें हम जो बच्चे लोग का ट्रेनिंग दिलाने के लिए और जो है बाकी लोग बच्चे को क्या है कुछ नॉलेज के लिए हमने ये अभियान किया। बीएमपी 13 से नाम बदलकर 24 मार्च को बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस बल रखा गया, जिसका पहला स्थापना दिवस मनाया गया। इस मौके पर जवानों ने परेड सहित कई कार्यक्रम प्रस्तुत किए। बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस की ओर से आज स्थापना दिवस मनाया जा रहा। बीएमपी से नाम बदल दिया गया। बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस 13 कैंप में जवानों का परेड एक साथ निकला। बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस अधिनियम बीएसएपी के गठन का आज 1 साल पूरा हो गया। इस मौके पर बीएसएपी कैंप में परेड का आयोजन किया गया। परेड का निरीक्षण शौशव यादव, समादेष्टा बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस 13 ने किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीएसएपी ने बीते 1 वर्ष में कई उपलब्धियां हासिल की है, जिसके तहत दरभंगा एयरपोर्ट की सुरक्षा प्रमुख है। शौशव यादव के मुताबिक आने वाले दिनों में बीएसएफ की जिम्मेवारी और बढ़ेगी। बीएसएपी अपने दायित्वों का निर्वहन जिस तरह से बीते 1 वर्ष के दौरान बेहतरीन तरीके से करती आ रही है, वैसे आगे भी करती। 2021
दिनांक 24/3/21 के प्रभाव से यह राज्य में प्रभावी है। इस अधिनियम के तहत बिहार सैन्य पुलिस बीएमपी को दिनांक 24/3/21 के प्रभाव से बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस बीएसएफ कहा जाता है। इस तरह से आज यह बीएसएफ का पहला स्थापना दिवस है और इस स्थापना दिवस के अवसर पर आप सभी को बधाई। पीपी और एपीपी की बैठक जिलाधिकारी राजीव रोशन की अध्यक्षता में। विधि शाखा, सरकारी वकील, सभी सहायक सरकारी वकील और संबंधित वकीलों के साथ जिला दंडाधिकारी राजीव रोशन की अध्यक्षता में जिला प्रशासन के सिविल एवं आपराधिक लंबित मामलों के निष्पादन की स्थिति की समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने भूमि विवाद से संबंधित मामलों की समीक्षा के दौरान सभी सहायक सरकारी वकीलों को सरकारी जमीन के मामले में सरकार का पक्ष मजबूती से रखने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि कंडेंसेशनल सर्वे की बहुत सी सरकारी जमीन रिविजनल सर्वे में रैयती हो गई है। ऐसी जमीनों की जमाबंदी को संबंधित अंचलाधिकारी सुधार करें। उन्होंने कहा कि रजिस्टर 2 केवल लगान के लिए होता है, अधिकार का अभिलेख रजिस्टर 1 होता है। यदि किसी का नाम रजिस्टर 2 में और रजिस्टर 1 में नहीं है तो वह व्यक्ति उस जमीन का मालिक नहीं माना जाएगा। नावल्द जमीन भी सरकार की होती है, लेकिन आस पड़ोस के लोग उस पर दखल कब्जा के लिए विवाद करते रहते हैं। वैसी जमीनों के अभिलेख दुरुस्त करने के निर्देश दिए। वैसी जमीन जो महामहिम राज्यपाल के नाम पर किसी उद्देश्य के लिए लिखी गई है वह सरकार की जमीन है और उसे बिना न्यायिक प्रक्रिया के दाता के द्वारा वापस नहीं ली जा सकती। ऐसी जमीनों को भी खोजने और उनका अभिलेख दुरुस्त करने का निर्देश अंचलाधिकारियों को दिया गया। जिस मामले में सरकार प्रथम पार्टी है उसका निष्पादन प्राथमिकता के आधार पर करने का निर्देश संबंधित सहायक सरकारी वकील को दिया गया। उन्होंने कहा कि बहुत सी सरकारी जमीन पर लोग अवैध कब्जा कर लेते हैं। आस पड़ोस के लोग उससे वाकिफ रहते हैं लेकिन अंचल को पता नहीं रहता। इससे सरकार की छवि खराब होती है। ऐसे मामलों को गंभीरता से निष्पादन करना चाहिए। केसेस नहीं होना चाहिए, उससे सुनवाई में भी, गवाही लाने में भी, डिस्पोजल में भी बहुत। और बात कोरोना की काली यादें की। जी हाँ, 24 मार्च 2020 को क्या स्थिति थी? कोरोना की वो काली याद करना इसलिए भी जरूरी कि कोरोना शून्य पर नहीं पहुंचा है। हम अभी भी संघर्षरत है, लगातार 3 लहर देख चुके हैं। देखकर जेहन में उतारना जरूरी कि कैसा संघर्ष था हमारा। कोरोना की वो काली याद 24 मार्च 2020 को 2 वर्ष पहले। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। हौसला न छोड़ कर सामना जहान का। हौसला न छोड़
जिंदगी हर कदम एक नई जंग है जिंदगी जीत जाएंगे हम जीत जाएंगे तू हमारे संग है जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। तो ये थे अब तक के समाचार। विदा लेने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। एमएलसी चुनाव को लेकर मतदान कर्मियों को दिया गया प्रशिक्षण, किस तरह चुनाव कराना है ट्रेनर ने बताया। डीएमसीएच अग्निकांड के पीड़ित मिले जिला सेवा प्राधिकार के सचिव से, मांग इंसाफ की। आयुष्मान भारत योजना प्रचार रथ को रवाना किया, जिलाधिकारी ने जन जन तक पहुंचे यह संदेश और लाभार्थी इसका लाभ उठाए। और रामनवमी 2022 की तैयारी के लिए पुरानी कमेटी को ही कमान की संपन्न कराएं रामनवमी। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत इस प्रसारण से, लेकिन कोरोना गया नहीं है। मास्क जरूर लगाइए, सोशल डिस्टेंस बनाइए, 2 गज की दूरी अपनाइए और आहड़ता रखते हैं तो वैक्सीन जरूर लगाएं। नमस्कार, जय।